ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। ये सब फॉर्मूला हम बताए थे कि याद कर लेना है, ठीक है। अब चालू हो गया एक्सरसाइज 2., बहुत लंबा थ्योरी चला इसका। एक्सरसाइज 2.1। प्यारे बच्चों, पहला में कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। हमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कौन परिमेय है और कौन। आपको पता है कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है, और उसके साथ में भी किसी को लिख दोगे तो उसको भी क्या बना देगा वो, यानी कि पूरा मिलके क्या बन जाएगा वो, अपरिमेय। तो चलो बताओ, पहला में क्या दिया है, 3 + √5। इसमें कटने कूटने वाला कुछ है नहीं, √5 तो खत्म होने वाला है नहीं, तो इसीलिए कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, बोलो। चलो दूसरा में क्या दिया है बच्चों, 7√5। चलिए बताइए, परिमेय कि अपरिमेय। ये भी अपरिमेय होगा ना, क्यों, क्योंकि 7 के गुणा में ना है, तो अपरिमेय संख्या हम बताए थे। देखो इसमें अगर देखोगे तो 7 परिमेय संख्या था, लेकिन एक साथे कौन बैठा है, अपरिमेय। परिमेय के साथ कौन बैठा है, हम बताए थे कि परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भागा कर दो, तो सबको क्या बना देगा, अपने जैसा बना देगा। कैसा बना देगा, अपरिमेय जैसा बना देगा, अपने जैसा बना देगा। तीसरा में दिया है 7/√। बताओ तो 7 में कोई दिक्कत था, लेकिन यही दिक्कत करने आ गया कि नहीं आ गया। अरे कभी कभी नहीं होता है कि आप किसी के साथ रहते हैं, उसके चलते आपको डटा जाते हैं, तो वही हाल है। तो ये बेचारा परिमेय था 7, लेकिन √5 के संगत में आकर के क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। आया समझ में। चौथा में दिया है 5 + √5 - √। अब बताइए ये अपने में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो अब क्या बच गया खाली, अब कौन सा संख्या हो गया ये, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया ये, परिमेय संख्या। आया समझ में। पांचवा में क्या दिया है, √2 + 21। √2 प्लस √2 अपरिमेय था, ये क्या था, परिमेय। तो पूरा क्या बन जाएगा ये, अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगा ये, अपरिमेय संख्या। अरे समझ में आ रहा है ना, बोलिए। अगला में दिया है 6 में π-2। आपको पता होना चाहिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है, तो ये अपरिमेय हुआ, ये 2 क्या हुआ, परिमेय। तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या बन जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां में क्या दिया है, √2 प्लस रूट। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो कौन सा संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। समझ में आया। अरे बोलो, कैसे परिमेय कैसे अपरिमेय हो, समझ में आ गया ना, बना लो। जाओ अगला, निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। मतलब इतना में से किसको हल करने पर परिमेय संख्या आएगा और किसको हल करने पर अपरिमेय आ जाएगा। जैसे यहां पे दिया है x² = 5,
तो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा होने, तो x बराबर क्या आ जाएगा √5। √5 क्या वर्गमूल में से निकलेगा? तो ये कौन सा हल हो गया? अपरिमेय हो गया ना, अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर बराबर 16/9। बताइए स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा, तो हो जाएगा 16/9। तो x बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो अब बताइए 4/3 परिमेय है ना, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। अगला ये देखो, दिया है √x + √2 और x - √3। ऐसा अगर आता है तो इसको बारी बारी से 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो ये होगा आपका या x + √2 बराबर 0 और x - √3 बराबर 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका या x बराबर 0 - √2, तो x बराबर हो जाएगा -√2 और x बराबर हो जाएगा 0 + √3, तो x बराबर हो जाएगा √3। यानी कि इसीलिए x बराबर क्या क्या आ गया? -√2 और एगो कौची आ गया? केवल √3। अब बताओ x का जो वैल्यू आया है -√2 और √3, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय ना, तो क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। आया समझ में? बोलो। अगला 3x² बराबर कितना दिया है? 9। तो इसके साथ जो अंक है उधर जाएगा, गुणा में है तो भागा में। x² बराबर कितना हो जाएगा? 9/3 ना, 9/3 और 3 से कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। बराबर क्या आ गया? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 ना, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो उधर कौन आ जाता है? वर्गमूल। क्या आता है? अब बताओ ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय? अपरिमेय ना, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया ये? अपरिमेय संख्या। इसको देखिए, अब ये x गुणा में है जो उसके भागा में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/4√3। ये नीचे चला जाएगा ना। अब बताओ ये 3 4 परिमेय था, लेकिन √3 के साथ जुड़ गया ना। अब तो अब कौन सा संख्या बन गया? ये अपरिमेय ना। लिख देंगे बराबर अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या आ गया? ये अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? अगला इसमें स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √25/49। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। अब बताओ ये कौन सा संख्या आ गया? परिमेय ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। बराबर क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। अरे समझ में आ रहा है? बोलो। अगला पढ़ो। अगला में क्या दिया है? x + 1 का होल स्क्वायर अब बराबर क्या दिया है? 6। अच्छा ये पूरा का स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आएगा ना। अरे इधर वर्गमूल, जब स्क्वायर हटता है तो उधर क्या आता है? वर्गमूल। अब बताओ या x बराबर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। √6 माइनस क्या हो जाएगा ये? अब बताओ तो ये परिमेय है क्या अपरिमेय है? अपरिमेय ना हो गया, क्योंकि एक तो परिमेय था लेकिन ये अपरिमेय था, तो हो जाएगा बराबर अपरिमेय
संख्या। कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इसको जस्ट लाइक इसके जैसा सॉल्व करेंगे हैं? तो क्या लिखेंगे? x प्लस रूट 5 बराबर 0 और x माइनस रूट 3 बराबर 0, या x बराबर 0 माइनस रूट 5 और x बराबर 0 प्लस रूट 3। तो या x बराबर माइनस रूट 5 और x बराबर रूट 3। इसीलिए x बराबर क्या क्या आ गया बताओ? माइनस रूट 5 और क्या आ गया? रूट 3। क्या गया? रूट। बताओ ये अपरिमेय संख्या हुआ कि परिमेय? अपरिमेय हो गया ना। तो बराबर क्या लिख देंगे? बराबर अपरिमेय संख्या। बराबर कौन सा संख्या आ गया? ये अपरिमेय संख्या आ गया। समझ में आ गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है, सेम टू सेम इसी के जैसा है। कह रहा है कि अब इसमें से किसका हल अपरिमेय को निरूपित करता है। अभी तक हम लोग देखे कि किस कौन कौन सा हल परिमेय को निरूपित करता है। इसमें क्या करना है कि किसका हल अपरिमेय को। अच्छा, इसमें एक लाइन लिख देंगे लास्ट में ऐसे। बताओ किसका किसका हल परिमेय संख्या को निरूपित किया? दूसरा, इसके बाद तीसरा नहीं किया, चौथा भी नहीं किया, पांचवा भी नहीं, छवा, इसके बाद कौन नहीं ना। क्या लिख देंगे? दूसरा चौथा का हल परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तीसरा, दूसरा और छुआ का हल परिमेय संख्या को निरूपित करता, बुझा गया ना? है? चलो अब बना लो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन अपरिमेय को निरूपित करता है। पहला में दिया एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो बताइए क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट 5। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट 5। कौन सा संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या प्यारे बच्चों आ गया? ये अपरिमेय संख्या। चलो दूसरा क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बराबर 16/9, तो एक्स बराबर रूट 16 अब बाटा में 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो अब बताओ ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय? परिमेय ना। तो बराबर क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। अरे परिमेय संख्या कैसे, समझ में आ गया ना? चलो अगला तीसरा बताओ, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा उधर? वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस 1 बराबर रूट 49 बटा में 16 49/16, 49 का वर्गमूल आज 16 का वर्गमूल। अब यहां पे ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा। x बराबर 7/4 प्लस 1। एलसीएम कुछ नहीं तो एलसीएम 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 7 प्लस 4, 7 4 कितना हो जाएगा? ये 11/11। अब बताओ ये परिमेय आया कि अपरिमेय? तो क्या लिख देंगे? बराबर परिमेय संख्या। बराबर कौन सा संख्या आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसको कैसे बराबर करेंगे? 0 का मान, इसमें x का मान कैसे निकालेंगे? x प्लस 1 बराबर क्या रख देंगे? 0। x माइनस 1 बराबर भी क्या रख देंगे? अब यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस में होगा ना। या x बराबर क्या आ जाएगा यहां पे? -1। x बराबर 0 प्लस x, तो x बराबर कुछ आ जाएगा ही जाए। इसीलिए x बराबर क्या क्या आया? -1 -1, -1,
बताओ जब बबुआ, परिमेय आइल की अपरिमेय, बराबर कौन सा संख्या आ गया ये? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या आया? परिमेय संख्या। चलो चौथा देखेंगे, पांचवा। x बराबर क्या हो जाई हो? 19 अब बाटा में 29, रूट 19 बटा में 29। अब बताओ परिमेय की अपरिमेय? अब तो नहीं ना कटेगा ये, तो क्या लिख देंगे? बराबर अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या आ गया ये? अपरिमेय संख्या। अरे यार समझ में, बोलो। लास्ट, x बराबर 5 प्लस 1, x बराबर 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब बताओ ये परिमेय आया कि अपरिमेय? परिमेय ना, तब बराबर क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। बराबर कौन सा संख्या हो गया ये? परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे अब? लिखेंगे इसीलिए कौन कौन सा हल बोला है अपरिमेय है? पहला और पांचवा का हल अपरिमेय को निरूपित करता है। का हल अपरिमेय को निरूपित करता। आगे समझ में, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, हमें अपने से इसका एग्जाम्पल देना है। क्या करना है? एग्जाम्पल देना है, जिससे कि उनका अपने से दो ऐसा एग्जाम्पल देना है जिनसे उनका योगफल परिमेय हो जाए, योगफल अपरिमेय हो जाए, अंतर परिमेय हो जाए, अंतर अपरिमेय हो जाए, गुणनफल परिमेय हो जाए, गुणनफल अपरिमेय हो जाए, भागफल परिमेय हो जाए, और भागफल ऐसा दूगो सोचना है कि जोड़ने पर परिमेय संख्या आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए? परिमेय संख्या। तो ये ले लेते हैं हम यहां पे √2 कॉमा माइनस √2, √2 कॉमा माइनस रूट। अब बताओ अगर इसका योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस माइनस √2 बराबर √2 माइनस √2 बराबर क्या आ जाएगा? ये 0। बताओ, हम लिए थे अपरिमेय संख्या, लेकिन जोड़ने पर हमारा कोची आ गया? परिमेय आ गया ना। जोड़ने पर क्या आ गया? तो यही दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर। अरे 0 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है अपरिमेय का कि उसे जोड़ने पर क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। जोड़ने पर क्या होना चाहिए? चलो अब कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा कि उसको जोड़िएगा तो अपरिमेय होना चाहिए। तो क्या मान लेंगे? √3 मान लो और एगो √5 मान लो। √3 मान लो और एगो का मान लो √5। चलो जोड़ो तो लिखेंगे योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? √3 प्लस रूट, क्या जोड़ने पर ये जोड़ा जाएगा? अब नहीं, ये इतने रह जाएगा ना। अब बराबर कौन सा संख्या हो गया? ये अपरिमेय ना। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल किसे ले रहे हैं? आप कोई और एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे √7 प्लस √2 हो जाएगा, √6 प्लस √3 हो जाएगा। यहां पर जो भी लेना विपरीत चिन्ह वाला ले लेना, माइनस में एगो ले लेना, एगो प्लस में ले लेना, क्योंकि जोड़ोगे माइनस प्लस वाला को तो क्या हो जाता है? कट के 0 हो जाता है। 0 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हमें ऐसा ना संख्या सोचना है जिसको अंतर निकालेंगे जिसका, तो क्या होना चाहिए? परिमेय। तो दोनों प्लस में ले लो। जैसे √6 और एक और ले लो √6। अगर अंतर निकालोगे बच्चों, तो अंतर निकालोगे तो √6 अब माइनस √6। अंतर का मतलब घटाना है ना।
अब बताओ रूट 6 में से रूट 6 घटा क्या हुआ गया? 0। और 0 कौन सा संख्या है? समझ में हम क्या बता रहे हैं? परिमेय संख्या। तो यही ना बोला था कि ऐसा अंतर ऐसा लीजिए, तो क्या ले लिया हम? रूट 6 कमा रूट 6। अब देखो, अब इसमें कह रहे कि अंतर निकालने पर अपरिमेय आना चाहिए, तो अलग अलग मान लो। मान लेंगे हम रूट 10 और मान लेंगे रूट 9, रूट 8। रूट 10 और रूट, अब इसका अंतर निकालो। अंतर निकालोगे तो हो जाएगा रूट 10 अब माइनस रूट, ये घटेगा ही नहीं। जब घटेगा नहीं तो परिमेय संख्या बनेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? बोलो अगला। गुणनफल क्या बनना चाहिए? परिमेय। तो कोई भी संख्या पहले ये बोलो, रूट ले लिए हम 7। चलो बताओ इसके लिए अब हम ऐसा कौन सी से गुणा करें कि परिमेय बन जाए? 7 से ही। तो एक और क्या ले लेंगे हम? रूट 7। गुणनफल निकालो। गुणनफल निकालोगे तो हो जाएगा आपका रूट 7 गुना रूट 7। रूट 7 में रूट 7 से गुना होगा तो रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा? केवल 7। परिमेय संख्या आ गया क्या? परिमेय संख्या। अब यहां जरूरी नहीं कि ये लेंगे हम, रूट 2 और रूट 8 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी का कितना हो जाएगा? वो 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए गुणा करने के बाद। बुझा रहा है ना क्या करें हमें? तो ये रूट 7 और रूट 7 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब गुणनफल क्या होना चाहिए हमारा? ऐसा कुछ ले लो कि गुणा करने पर उसका वर्गमूल न निकले। क्या ले लेंगे? रूट 6 और रूट 5। रूट 7 भी हो सकता है। रूट 6 और रूट 5। अब बताओ इसका गुणनफल निकालो। गुणनफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 6 गुना रूट 5 बराबर रूट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 बराबर क्या हो जाएगा? रूट। बताओ तो इसका वर्गमूल निकलेगा? आए अरे ना ना, तो कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट 6 कमा रूट, जरूरी नहीं है कि यही हो, रूट 2 भी ले सकते हो, रूट 3 भी ले सकते हो। ऐसा दो गो संख्या ले लो जिसको कैलकुलेशन करने पर वो वर्गमूल उसका न निकले, वर्गमूल उसका न निकले, नहीं निकले वो वैसा संख्या ले लेना है। चलो बताओ, भागफल परिमेय होना चाहिए। क्या ले सकते हैं? रूट ले लेते हैं 8 और रूट ले लेते हैं 2। रूट 8 ले लेते हैं, रूट 2। भागफल निकालो तो इसका भागफल बराबर रूट 8 अब बटा में रूट 2। हम बताए थे कि एक के भागा अगर रहता है तो ये ऐसे अगर रहता है कि रूट 4 अब बटा रूट 2, तो ये एक के में हो जाता है। 4 बटा में कितना हो जाता है? 2। तो ये भी एक के में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 8 अब बटा, अब तो कटेगा ना, कितना से कटेगा? 4 से। क्या आ जाएगा? केवल रूट, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? आ गया क्या आ गया? परिमेय आ गया ना? परिमेय ही ना खोज रहे थे हम लोग, बोलो। तो बराबर कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा रूट 8 कोमा रूट 2। रूट 8 कोमा रूट 2। अरे समझ में? अब की बार भागफल अपरिमेय होना चाहिए, तो क्या करेंगे? मान लेंगे कोई अलग अलग। रूट 5 मान लो, वो क्या मान लो? रूट 3 अपरिमेय मानना है। 9 मानोगे तो परिमेय हो जाएगा ना वो, तो अपरिमेय मानना है। रूट 5 मान लिया और क्या मान लिया? रूट 3। अब बताओ भागफल निकालो इसका। भागफल, भागफल बराबर हो जाएगा रूट 5 बाटा में रूट 3 बराबर एक में हो जाएगा
5 बटा में कितना हो जाएगा ये 3, 5 बटा में कितना हो जाएगा, अरे बोलो, बराबर कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, बराबर कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आया समझ में, कोई दिक्कत, बोलो, बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का उदाहरण दीजिए, या एगो परिमेय लिखना है, एगो कुछ लिखना है, आए बोलो, जिनको गुणा करने पर परिमेय संख्या आ जाए। अब सोचो अपने से कि मान लो हम अपरिमेय में √3 मान लिया, अब ऐसा कॉमन संख्या से गुणा करें कि ये बेचारा परिमेय बन जाए। परिमेय संख्या से गुणा करना है, परिमेय संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर ये फिर से परिमेय बने। एक के है जो अपरिमेय को गुणा करने पर परिमेय बना दे, बुझा रहा है ना। कह रहा कि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय लिखेंगे, माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या बराबर 0 और अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर कुछ मान लो, अपरिमेय √10 मान लें क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब यहां पे क्या करना है, गुणनफल परिमेय होना चाहिए, गुणनफल करो, गुणनफल बराबर 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है ना। तो 0 से जैसे ही गुणा किया क्या बन गया, बताओ जा बबुआ, 0 कौन संख्या है, आए बराबर परिमेय संख्या, बराबर कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसीलिए उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, उदाहरण बराबर हो जाएगा 0, √10, यही ना। देखो परिमेय में तो आपको 0 ही लेके चलना पड़ेगा, अब परिमेय भले तुम कुछ मान लेना, अब परिमेय कुछ मान लोगे तो आ जाएगा, लेकिन परिमेय में आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, बुझा गया, बना लो। अगला पढ़ो, देखो तो हम ऐसा गुणा कितना बताए हैं ना, आ गया। यह तो बताने का फायदा होता है कि पहले ही से हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि सरल करें, सरल का मतलब होता है आसान करें और इसको छोटा करें, यही ना होता है। क्या दिया है, 5 + √5 अब 5 - रूट, आप अगर इसको सर्वसमीका से बनाइएगा तो ही बन जाएगा, क्योंकि एक बार है प्लस में, एक बार है माइनस में। टोपी पहन के आओ चाहे मास्क पहन के आओ, बुझा रहा है ना, टोपी दे तो कितबिया जी, टोपी पहन के आओ चाहे मास्क पहन के आओ, कितबिया से कहे मुंह ढक रहा है, ये गमछी लेके आओ मुंह बांध लेना। सरल करना है ना, हो क्या करेंगे, एगो को तोड़ेंगे, 5 - √5, अब की बार क्या लिखेंगे, +√5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 - रूट होगा ना, बोलिए 50, हाई हो जाएगा 5 √5 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 5 रूट -√5 का स्क्वायर। अरे होगा, कटेगा क्या कुछ, एगो माइनस में और एगो, ये हो जाएगा 25 -5 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 बराबर क्या आ जाएगा, ऐसा समझ में। अब अगला देखते हैं, 5 + √7 और 2 +
क्या करेंगे इसका गुड़ा करेंगे ना तोड़ के, तो क्या लिखेंगे जब 5, ये हो जाएगा 2√5। अब की बार क्या लिखाएगा +√7, तो क्या लिखाएगा जब 2 + √5, और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 +5√5 +2√7 +7 अब देखो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। अब कोई जोड़ घटाया, यही क्या हो जाएगा आपका, बुझा गया? कोई दिक्कत है? आए बना लो। नेक्स्ट, ये जो चैप्टर 2 चालू हो गया, हैं जी? हैं? चलो बच्चों कैलकुलेशन करें ना। √11 तो क्या हो जाएगा, √11 प्लस रूट, यहां पे √7 तो √11 प्लस रूट, अरे ना बुझा रहा है, कस के बोलो। √11 में गुना होगा तो √11 का अब +11 सते अब -11 सते, अरे कस के बोलो, -√7 का 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आई कटेगा, -11 में से 7 गया। कोई दिक्कत है? ये देखो 11 को तोड़ेंगे तो 11 माइनस रूट प्लस √11 तो 11 माइनस रूट, अरे बोलो, हैं? 11 में गुना हो गया 11 का, -121, 121 कह रहा है दहवा सब, रूट में कहा है रे, 11 11 -11 का कट जाएगा, 121 -11 ना, अब बराबर 110, 100। कोई दिक्कत है? ठीक है जितना ही रहेगा।